This is now listen. This is cash flow statement, and in cash flow statement, we are going to record only those items which are related to cash. In a nutshell, the whole cash flow statement will roll around inflow of cash and outflow of cash. Yes, friends, inflow of cash and outflow of cash. Now, basically, there are three important elements are there in cash flow statement. How many elements are there, friends? Three elements are there. यानी the पूरे chapter के अंदर three elements are there. One is direct method and another is indirect method. First of all, we are going to discuss indirect method, and that is only important from the examination perspective. Direct method में एक दो problem कर लिए, that is more than sufficient, but most important element is what? Indirect method. Is it okay? One thing. Second thing is, in cash flow statement, three important elements are there. For example, cash flows from operating activities, cash flows from investing activities, and cash flows from financing activities. Now, in case of cash flows from operating activities, only those activities which is directly related to your business. जो भी आपका बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उस कोर बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी रहेगी वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स. आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्ट किया. व्हाट माय डियर? आपने इन्वेस्ट किया, तो जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो कहाँ जाएगा? आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर. फॉर एग्जांपल, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा. आपने खरीदा मतलब क्या? पैसा गया आपके पास से, आउटफ्लो होगा, यहां करेंगे माइनस. प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, क्या हो साहब? पैसा आया गया? पैसा आया, क्या करेंगे आप? बोलो फ्रेंड्स. इन्फ्लो करेंगे. इज इट ओके? नो. ऑन द सेम वे, cash flows from financing activities. Now listen, very important thing. For example, when you are raising funds from the market, issue of shares किया, issue of preference shares किया, issue of debentures, issue of loan taken, ये सब it is all about what? You are raising finance from the market. कहाँ आएगा friends? Is it okay? अब इसी से रिलेटेड आपने डिविडेंड दिया, आपने इंटरेस्ट पे किया, यहाँ आएगा. आई होप यू गेट द पॉइंट. नाउ लिसन, इन अ नटशेल यू आर हैविंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. क्या है फ्रेंड्स? नाउ इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर देयर. नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस, adjust non-cash investing और financing activities and adjust working capital. ये तीन ही आइटम्स रहेंगे आपके कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेट प्रॉफिट और लॉस, देन एडजस्ट नॉन कैश आइटम्स. साहब ये नेट प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा फ्रेंड्स? क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी वेट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, यू विल गेट व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर आएगा. नेट प्रॉफिट और लॉस, एडजस्ट नॉन कैश और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. नाउ लिसन केयरफुली फ्रेंड्स, दिस ये जो भी रहेगा ना, यहां पर आपके इन शॉर्ट द आइटम्स विच आर रिलेटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट will be shown here. Ideally speaking, आपकी समझने के लिए the items which are related to profit and loss account will be shown here. For example, transfer to reserve. याद है आपको? इसको आप बोलते, अगर आपको याद होगा, आप ये बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, और एक आप आइटम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन. अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. सो ऑल दोस आइटम्स व्हिच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ आएगा. एक्सपेंस रहेगा ऐड करेंगे, इनकम रहेगा माइनस करेंगे. और आपका नेक्स्ट आइटम विल बी व्हाट? वर्किंग कैपिटल. आई होप यू ऑल हैव डन योर वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट वो जो चैप्टर किया आपने एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो यहाँ पर आएगा. वर्किंग कैपिटल इज ऑल अबाउट व्हाट? Working capital is all about CA minus CL, current assets minus current liability. Is it okay?
अब इसको याद करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, DIDIALAL, जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो, क्या बोलते हो उसको, दीदी अल्लाह, दीदी अल्लाह, DIDI दीदी, अरे है क्या नहीं, ओ अल्लाह, ALLA, DIDIALLA। इसका क्या मतलब होता है साहब, DA का मतलब होता है डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इंक्रीज इन एसेट्स को क्या करेंगे आप साहब, माइनस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब सुनो इसका लॉजिक क्या है मालूम है, इसका लॉजिक, लिसन द लॉजिक। द लॉजिक इज डिक्रीज इन एसेट्स, मतलब क्या हुआ साहब, एसेट्स आपका कम हो गया, फॉर एग्जांपल डेटर्स कम हो गए, पहले 5 लाख थे अभी 3 लाख हो गए, मतलब क्या डेटर से पैसा आ गया आपको, अरे हाँ है ना, डिक्रीज इन एसेट्स पैसा आया मतलब ऐड करेंगे। उसी तरह डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, भाई क्रेडिटर्स पहले आपके 3 लाख थे अभी 1 ही लाख रह गया है, 2 लाख रुपया पे कर दिया आपने, पैसा गया, माइनस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। वर्किंग कैपिटल रहेगा आपका, फिर उसके बाद ये जो भी रहेगा इसका आंसर आएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस इनकम टैक्स, और आपका कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है फ्रेंड्स। तो इन अ नटशेल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर 3 थिंग्स विल बी देयर। वन इज नेट प्रॉफिट और लॉस, वो कैसे आएगा साहब, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको बैलेंस एक फिगर आ जाएगा जो यहां रहेगा। उसमें से आप क्या एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कैश, सॉरी नॉन कैश और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल इंटरिम डिविडेंड पेड, एक इफेक्ट यहां और एक इफेक्ट यहां पर, डिविडेंड पे किया बेटा, इंटरेस्ट पे किया, एक इफेक्ट यहां एक इफेक्ट यहां, सब प्रॉफिट एंड लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एक इफेक्ट यहां और एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये आपका बन जाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसी के साथ साथ आपका आएगा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नाउ इन कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आएगा, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया, दूसरी कंपनी में आपने पैसा लगाया, आपने एसेट्स खरीदा बेचा, आपने फंड्स रेज किया, यहां पर आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लोन टेकन, सब यहां आएगा। इसके ऊपर आपने डिविडेंड पे किया, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया, ये तीनों कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तीनों ऐड करने के बाद आपको ये फिगर मिलेगा। इसमें आप ऐड करेंगे व्हाट, ओपनिंग आपको दिया रहेगा कैश एंड बैंक आपके बैलेंस शीट के अंदर, कहां रहेगा बेटा, बैलेंस शीट पे रहेगा। ओपनिंग बैलेंस यहां आपको ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां, फिर आपका ये फाइनल फिगर ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों आंसर आप, ये दोनों पार्ट आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। आई होप इन अ नटशेल ऑटोमेटिकली लास्ट ये आपको खुद पे खुद आना चाहिए, वो तो दिया ही रहेगा, टैली होना चाहिए, ये जो फिगर रहेगा ये फिगर इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लिसन अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व व्हाट माय डियर, वी विल राइट डाउन द नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी रहेगा। सबसे पहला स्टेप ये करेंगे आप, हम पहले वर्किंग कैपिटल सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, और वर्किंग कैपिटल सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम लोग मार्किंग करेंगे, फिक्स एसेट्स कौन सा है, करंट एसेट्स कौन सा है, करंट लायबिलिटीज कौन सा है। इज इट ओके। वो होने के बाद आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल सॉल्व करोगे। क्या करोगे, पॉइंट नंबर 1 यू विल सॉल्व वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सॉल्व करने के बाद आप एडजस्टमेंट पे जाएंगे। क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट के अंदर कुछ आपको दिखा रहेगा बैलेंस शीट के अंदर, अगर वो आइटम आपका बैलेंस शीट के अंदर है उसका आप लेजर अकाउंट बना देंगे, अगर वो आइटम आपका बैलेंस शीट में नहीं है तो उसकी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, जर्नल एंट्री पास करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट टू एनीवन टिल हियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। इज इट ओके? नाउ द प्रॉब्लम इज, listen friends,
इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिया है आपके बुक के हिसाब से, आई हैव शेयर्ड इन योर टेक्स्ट बुक, इन योर दिस क्या नाम है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड किया मैंने। इज इट ओके? एक मिनट, इसका इसको ये दिखा दो इधर पे, बराबर से दिख रहा है बराबर? ठीक है, ये हिस्सा, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। और क्या नाम दिया है इसका आपका? टेलीस्टार लिमिटेड। व्हाट माय डियर? टेलीस्टार लिमिटेड। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के अंदर आपको फ्रेंड्स, नाउ लिसन एवरीवन, क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें दिया हुआ है, वन इज योर बैलेंस शीट और अनदर इज व्हाट? ये एडजस्टमेंट। तीसरी चीज आपको दिया है, यहाँ पर 2 साल के फिगर दिया है, यानी 2 साल का मतलब होता है यहाँ पर दिया है आपका 2016 और 2016-17 का दिया है। 16 का मतलब क्या होता है बेटा? ओपनिंग बैलेंस, और 17 का मतलब होता है व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अभी यहाँ पर आप मार्किंग करेंगे, फॉर एग्जांपल लैंड एंड लैंड दिया है, क्या है बेटा? करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट। बिल्डिंग क्या है बेटा? स्टॉक, करंट एसेट्स, डेटर्स, करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस, करंट। लेकिन उसको यहाँ जाके लिख देंगे हम लोग। इज इट ओके? चलो अभी लिख देंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। या फिर चलो फॉर एग्जांपल आई रीड द प्रॉब्लम, बैंक बैलेंस हम यहाँ जाके लिख देंगे। ठीक है, फिर आपको दिया है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, क्या दिया है? इसको बोलते हैं आप फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं इसको? इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा हम लोग लेक्चर अकाउंट सेपरेट देखेंगे। इज इट क्लियर? अब हम लाइबिलिटी एसेट साइज में, एनी डाउट टू एनीवन? लाइबिलिटीज में दिया है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल। इज इट ओके? ये आपका, इसको बोलते हैं ओन फंड्स। अब इसके अंदर कुछ चेंजेस भी नहीं है, 1,20,000 था, 1,20,000 था। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, भी चेंजेस आए हैं। इज इट ओके? ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है आपकी। जनरल रिजर्व आपका जनरल रिजर्व है, उसका भी हम देखेंगे क्या करना है इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। चलो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। व्हाट माय डियर? क्रेडिटर्स क्या है बेटा? क्रेडिटर्स क्या है? करंट लाइबिलिटीज। इज इट ओके? तो सीए माइनस सीएल में आ जाएगा ये। चलो अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। अदर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 दिया है, द कंपनी हैज पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% ऑन इक्विटी शेयर्स। इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? हाँ, द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर एट 10% प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा, इनका उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000, कितना पे किया हमने? 15,000 किया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल राइट डाउन व्हाट माय डियर? बैलेंस दिया है आपको, कैश बैलेंस दिया है। चलो बोलो अब जरा मुझे हेल्प करना प्लीज, हाँ एवरीवन। बैंक बैलेंस, हाँ इसमें एक इशू है, ये 15,840 है। देखो ओपनिंग कैश दिया, बैंक दिया फ्रेंड्स, बैंक बैलेंस, तो कैश में कुछ भी नहीं, इन शॉर्ट बैंक में कितना है? 15,840 है। कितना है फ्रेंड्स? तो यहाँ आएगा 15,840। हाँ वो बेसिक है, प्रिंटिंग एरर है बेटा, 480 नहीं है वो, 840 है। इज इट ओके? और बैंक बैलेंस में कैश में कुछ है, बैंक पे कितना है बेटा? बैंक पे इज हाउ मच? 3,000। तो ये होने के बाद आपका क्या आएगा? 3,240, यहाँ बंद हो गया आपका। इज इट ओके? उसी तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है फ्रेंड्स? क्लोजिंग बैलेंस कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? 28,000 माइनस 15,240, 15,000। इज इट ओके फ्रेंड्स? कैसे जल्दी करो बेटा, जल्दी कैसे निकालो? 2850 माइनस 15,240, 28,050 बेटा, और 15,240 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा? 12,390। चलो इज इट ओके फ्रेंड्स? ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग सॉल्व करेंगे वर्किंग कैपिटल।
यस और नो दीदी अल्लाह, वर्किंग कैपिटल सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो वर्किंग कैपिटल के अंदर अब देखो हमको खाली यही चीज देखना है कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है बस। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल क्या है आपका साहब? स्टॉक है। अरे बोलो यस और नो। ओके कितना है बेटा? ओके प्रिंटिंग एरर 800 एंड नाउ लिसन अब हम लोग कहां पर आ जाएंगे फ्रेंड्स? एक मिनट कितना है वो आप लोग कितना है? आप 28,080 है तो जो आप बोलेंगे लिखूंगा ना बेटा। हाँ जो आप बोलेंगे वो लिखूंगा मैं। हाँ क्या है तो कितना है बेटा? जल्दी बोलो टाइम नहीं है। 840 ठीक है। अब हम लोग जाएंगे स्टॉक। देखो बेटा स्टॉक पहले कितना था साहब? पहले था 27,000 फिर 36,300 हुआ। बड़ा कम हुआ? बड़ा। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन स्टॉक। कहां पर आएगा साहब? यहां आएगा, यहां आएगा। इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन एसेट्स। तो यहां लिखेंगे व्हाट? इंक्रीज इन एसेट, सॉरी इन स्टॉक। ये पहला प्रॉब्लम है इसीलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए सब लिखा हूं। ये लिखने की जरूरत ये आपके माइंड में होना चाहिए। खाली इतना ही लिखेंगे काफी, इतना DADI दीदी अल्लाह बस। इज इट ओके? कितना है साहब? डिफरेंस बोलो, डिफरेंस कितना है? 9,000। चलो आगे बोलो क्या है? डेटा से बाद में पहले 40 था फिर क्या हुआ? 38,460 हुआ, कम हो गया। डिक्रीज इन एसेट क्या आएगा? यस और नो? तो क्या आएगा? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटास। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटास कितना है साहब? 1,000। ओके बेटा आगे बोलो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ऐसा तो नहीं मैं समझा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। एवरीवन यू अंडरस्टैंड। चलो आगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना था साहब पहले? हाँ अभी कम हो गया है। डिक्रीज इन एसेट्स या वापस नहीं आएगा? कितना आएगा बोलो? डिक्रीज कितना? ओके और कुछ बचा है आपका स्टॉक? ये इसमें कुछ नहीं है। करंट एसेट्स हो गया। करंट लाइबिलिटी पे जाओ। करंट लाइबिलिटी में क्या है? क्रेडिटर्स। कितना है साहब? अच्छा पहले कितना था साहब? अभी 381 हो गया, बढ़ गया है। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज कहा गया? इंक्रीज इन लाइबिलिटीज यस। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स कितना है साहब? 44,070। इज इट ओके फ्रेंड्स? एनी डाउट टू एनीवन? यहां तक हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया। व्हाट माय डियर? वर्किंग कैपिटल हो गया। अब हम लोग जाएंगे कहां पर फ्रेंड्स? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हमारा एडजस्टमेंट्स। क्या है फ्रेंड्स? हाँ चलो अभी हम लोग एक ये भी काम करते हैं। लिसन एवरीवन, एनी डाउट टिल हियर टू एनीवन? चलो ठीक है। नाउ कंपनी हैज पे। अच्छा या तो आप ऐसा कर सकते हैं हम लोग एक एक आइटम लेके जा सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड दिया है, कितना दिया लैंड आपको? बोलो बेटा। और कितना था आपका? 2,70,000। ठीक है तो 6 क्या होगा बेटा? बढ़ गया है। हाँ या फिर एक ये भी कर सकते हैं। चलो पहले हम लोग है ना ये देख लेते हैं। द कंपनी हैज पेड इंटरिम डिविडेंड। इधर जर्नल एंट्री पास करें। क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। एंट्री क्या रहेगी आपकी? कंपनी हैज पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% ऑन इक्विटी शेयर्स। साल के शुरू में इक्विटी शेयर कितना था आपका? 1,20,000। इज इट ओके? तो उसके ऊपर 5% दिया। 5% मतलब कितना होता है? 6,000 रहेगा। इज इट ओके? तो एंट्री विल बी व्हाट? इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट या इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस टू बैंक अकाउंट। इज इट ओके? कितना है फ्रेंड्स? 6,000। इज इट ओके?
5% ऑन 1,20,000। क्लियर है फ्रेंड्स? इसकी पोस्टिंग कैसे आएगी? यहां पर आएगा इंटरिम डिविडेंड पेड। अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इंटरिम डिविडेंड पेड कितना फ्रेंड्स? और क्या है, देखो ये इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है इंटरिम डिविडेंड, पैसा हमारे पास से जा रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इंटरिम डिविडेंड पेड। बेटा समझ में आ रहा है आपको? बेटा यस और नो? नॉर्मली आपको याद है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सब आता था, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की तरह काम करेगा। एक इफेक्ट यहाँ डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट यहाँ पर आ गया आपका। इंटरिम डिविडेंड पेड माइनस करेंगे। इज इट ओके? चलो आगे क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ड्यूरिंग द ईयर एट 10% प्रीमियम। ठीक है, अब देखो यहां मैं एक अकाउंट बनाता हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा? 90 और 60,000। ठीक है, कहां पर आएगा 90,000? यहां आएगा, यहां आएगा, यहां पर आएगा। वेरी गुड। और बोलो 90,000 कहां पर आएगा? चार खाने, 1 2 3 4, यहां ऊपर। बोलो बेटा कहां आएगा? यहां आएगा। देखो ये क्या है बेटा? लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ही होता है। क्या होता है बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है साहब? यस एवरीवन। और टू बैलेंस कितना? 60,000। इज इट ओके? नाउ लिसन, अब हुआ क्या? देखो इन दोनों के बीच में क्या है? साल। बेटा लिसन, साल के शुरू में कितना था आपका? 90। साल के आखिर में कितना हो गया? क्या मतलब इसका? वेरी गुड। इसको क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? यानी आपने पेड किया, और क्वेश्चन में बोला भी है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया 10% प्रीमियम के ऊपर, इसका मतलब 30,000 रुपए गया आपके पास से। यह आएगा, या बैलेंसिंग में यहां लिखेंगे टू बैंक। नाउ लिसन, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री विल बी व्हाट? एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस और नो फ्रेंड्स? जैसे यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का डेबिट हुआ साहब? 30,000। और कितना? 30,000 के ऊपर फ्रेंड्स लिसन 10% कितना आएगा? 3,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टोटल पेमेंट कितना किया आपने साहब? 33,000। अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। बेटा समझ में आ रहा है? ट्रिकी है यहां पर। अब पूछो कितना आएगा बेटा? 90 नहीं बेटा। हाँ लिसन बेटा, लिसन, साल के शुरू में कितना था आपका? 90,000। आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने के थे? 90,000। साल के आखिर में कितना होगा? 60। इसका मतलब 30,000 आपने वापस पे कर दिया। बैलेंसिंग फिगर। इज इट ओके? ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ये बैलेंसिंग फिगर से हमने क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन में बोल भी रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ड्यूरिंग द ईयर एट 10%। उसने फिगर नहीं बोला है, फिगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। शुरू में 90, आखिर में कितना? 60। तो जाहिर सी बात है 30 का आपने रिडीम किया आपने, और 10% प्रीमियम के ऊपर, तो 30,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया आपने, 10% प्रीमियम और रिडम्पशन, और 30 प्रीमियम और रिडम्पशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आप सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, आपने कंपनी को पैसा दिया था, अब कंपनी पैसा आपको वापस से लौटा रही है। जब हम आपको वापस से रिटर्न कर रहे हैं तो हम आपको बोलेंगे थैंक यू। खाली थैंक यू नहीं बोल रहे हम आपको, आपने 30,000 दिया था, हम आपको 10% ऊपर से वापस कर रहे पैसा, 33,000 दे रहे हैं आपको। इज इट ओके? तो ये कंपनी के लिए एक तरह का लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब इसकी एंट्री देखो, ये क्लियर है फ्रेंड्स? नो, इसकी एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, यहां पर आ गया 30,000 की एंट्री, डेबिट एंट्री। बेटा देखो
प्रेफरेंस शेयर की एंट्री आ गई 30,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहां पर आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना साहब 3,000, डेबिट इफेक्ट हो गया, और क्रेडिट इफेक्ट 33,000, क्या कहां लिखेंगे इसके इसके दो दो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना साहब 3,000, एंड पेमेंट और सॉरी यहां लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना साहब, इसे दोगे फ्रेंड्स, ऐसे और दो पेमेंट किया ना आपने, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो टोटल 33,000, इसी ओके फ्रेंड्स, यस और नो। चलो आगे, नेक्स्ट इज व्हाट इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अभी हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, इधर ध्यान दो प्लीज प्लीज ना, इस पर थोड़ा टाइम जाएगा। यह आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अंदर बैलेंस शीट को कितना है बोला, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस सॉरी हाँ टू बैलेंस क्लोज डाउन, कितना है बैलेंस कितना है 17,000 और क्लोजिंग कितना है 8,000। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कितना पेड किया आपने इनकम टैक्स, टू बैंक कितना साहब 15,000, इज ओके, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट टैक्स पे, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट हो गया। चलो आगे, अब यहाँ पर बैलेंस शीट फिगर आएगा आपका, क्या आएगा बेटा 23 माइनस 17, या लिखेंगे बाय प्रोविजन या फिर बाय पीएन का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या लिखेंगे क्या है वो, हाँ या लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितना है साहब, अरे बेटा समझ में आ रहा है आपको के, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, और कुछ बचा हमारा नहीं बचा है। अब क्या करेंगे, अब हम ऊपर से अकाउंट क्लोज करते करते आएंगे, इसलिए ओके। अब देखो लैंड है, लैंड कितना फिगर आपका साढ़े शुरू में, देखो अकाउंट बनाना सबका आपके लिए, लैंड कितना है साहब, अच्छा यहाँ पर इधर आएगा माइनस ब्रॉट डाउन 2,10,000 है, कितना बेटा 2,10,000, क्लोजिंग कितना है बैलेंस बॉन्ड कितना, क्या मतलब साल के शुरू में कम था, साल के वाकई में बढ़ गया, यानी खरीदा आपने तो मेरा आएगा टू बैंक अकाउंट कितना 60,000, टू बैंक अकाउंट इज ओके, यानी कहां पर आएगा इन्वेस्टमेंट में आएगा, परचेज ऑफ क्या लिखेंगे ऑफ लैंड कितना, पैसा किया आउटफ्लो और उसके बाद क्या है बिल्डिंग का कितना है, हाँ बिल्डिंग के लिए आपके लिए अकाउंट बना रहा हूं, जैसे ये बिल्डिंग का अकाउंट है, यहां पर भी बैलेंस आएगा साहब फ्रेंड्स, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2 लाख और क्लोजिंग कितना है बाय बैलेंस 2 लाख, अब डिफरेंस यहाँ है 15,000, तो क्या लिखेंगे, क्या दो ओपिनियन है यहाँ पर, या तो पहला सबसे पहला चांस किसको दोगे आप, सबसे पहले चांस देखो डेप्रिसिएशन, बाद में आपने सेल करोगे, कुछ नहीं दिया तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन या सेल रहेगा तो बोलेगा आपको क्वेश्चन में, तो 15,000 आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, साल के शुरू में 85 का, साल के आखिर में जाहिर सी बात है बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए ओके कितने से कम होगा इसको एक बाय डेप्रिसिएशन, और या दूसरे पे क्या आएगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना 15,000, इज इट ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक और आएगा दैट इज व्हाट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, क्या आएगा, देखो साल के शुरू में कितना था 6,000, साल के आखिर में कितना हुआ 5,400 हुआ, क्या हुआ, लिसन ये पहला
बैलेंस ब्रॉट ऑन कितना है 6000 ना, और क्लोज कितना है बैलेंस, और कितना बचा, ये आएगा, क्या आएगा फ्रेंड्स, पीएनएल अकाउंट। इसको बोलते हैं राइट ऑफ किया आपने, मालूम है, बिजनेस एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट आपने राइट ऑफ किया, तो क्या है मिसलिनियस एक्सपेंडिचर रिटन ऑफ, कितना 600 रुपए। इज इट ओके, बेटा दरवाजा बंद करो ना। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस है बेटा, 1,20,000 1,20,000 कुछ भी चेंजेस नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने सॉल्व कर दिया। जनरल रिजर्व लास्ट बचा है हमारा, क्या बचा है जनरल रिजर्व। इज इट ओके, जनरल रिजर्व, अच्छा देखो जनरल रिजर्व के अंदर, चलो इसका भी अकाउंट बना लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट। यहां पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट कितना है बेटा, कितना जनरल, हाँ, और क्लोजिंग कितना है 40, इज इट ओके, यानी बैलेंस किधर आएगा, यहां पर आएगा 12,330 का, क्या लिखेंगे बाय पीएनएल। इज इट ओके, इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है, इधर आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना 12,330। इज इट ओके फ्रेंड्स, यहां पर आपका मेन पार्ट पूरा हो गया, अब सिर्फ आपका कैलकुलेशन बाकी है। क्या रहेगा बेटा, कैलकुलेशन बाकी है। अब ये हमारा फिगर आ गया, इसको टोटल करो। नाउ डू द टोटलिंग पार्ट फ्रेंड्स, ये टोटल करो, ये टोटल और ये टोटल, ये टोटल करो। हाँ कितना आ रहा है 42, ये कितना आ रहा है, ये तीनों को ऐड करो, कितना 54,930 माइनस 9,300 करो, 45। इज इट ओके, आप ये तीन को ऐड करो, इसको माइनस करो, 15,000। ये तीनों को ऐड करो, हाँ बोलो कितना आ रहा है 1 लाख बराबर, इसमें से 15 माइनस करो 86 400। आपका आंसर ये आ गया 86,400। इज इट ओके, 86,400 माइनस दिस एक मिनट, ये इसका फाइनल फिगर आएगा 60,000 आउटर कॉलम पे, ये आएगा 39,000 आउटर कॉलम में नेगेटिव। आप समझ बात, ये माइनस दिस हाँ हाँ वो माइनस आएगा, बोलो ना कितना है बेटा, ये 86,400 आया, हाँ इसका ये तीन आइटम का फाइनल आंसर ये आएगा बेटा। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश यहाँ आएगा, हाँ कितना 12,000। इज इट ओके, माइनस है, अब ये माइनस प्लस ये करो, ये माइनस प्लस ये, आंसर ये आना चाहिए, आया मतलब हमारा प्रॉब्लम राइट है। ये माइनस प्लस दिस, ऑटोमेटिक आंसर ये आ गया आपका। एनी डाउट टू एनीवन? तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज के लिए लेजर अकाउंट भी बना दिया। अगर कहीं भी आपको डिफिकल्टी है तो प्रिपेयर द लेजर अकाउंट। इज इट ओके? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।